हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। गाइस, चलिए आज हम पॉलिटी की सेक्शन शुरू करते हैं, जिसको मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, जिसमें हमने डिस्कस किए थे आर्टिकल 1 to 4। ठीक है कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 क्या कहता है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, जो कमीशन और कमेटीज बताई गई थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले कमीशन आया था, एक धर कमीशन आया था, जिसके चेयरमैन थे SK धर। जो 1948 में ये कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की थी अपनी दिसंबर 1948 में। बेसिकली हुआ क्या था कि लोग चाहते थे कि जो स्टेट को क्या किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन, तो अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था सबके माइंड में कि स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस फॉर्म में करवाई जाए। तो ये जो फॉर्मेशन देखी गई थी, तो इनमें क्वेश्चन आया था कि जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पे हमें क्या बनानी चाहिए, स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करवानी चाहिए। तो लिंग्विस्ट प्रोविंस कमीशन बनाया गया था, लेकिन ये जो कमीशन था ये इसने अपनी रिकमेंडेशन में टोटली निगलेक्ट कर दिया था। इन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर दिया था कि जो स्टेट है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वींस, इनके मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वींसेस के अकॉर्डिंगली इसको बनाना चाहिए, बजाय किसके, लिंग्विस्टिक फैक्टर के। तो इस कमीशन की जो रिपोर्ट थी, इससे गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं थी। तो इमिडिएटली उसी टाइम पे दिसंबर 1948 में ही एक और नई कमेटी बनाई गई। 3 मेंबर कमेटी थी ये, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रताप भाई सीतारामैया जो थे ये मेंबर्स रहे थे। और इसको कॉमनली इस कमेटी को कहा गया था JBP कमेटी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1919 में सबमिट करवाई थी। इन्होंने भी क्या किया था, लैंग्वेज को जो रीऑर्गेनाइजेशन का बेस था उसमें इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर आते हैं फजल अली कमीशन। ये भी 3 मेंबर स्टेट थी। सितंबर 1955 में आया था ये रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और इसमें इन्होंने कहा था, फजल अली जो थे वो चेयरमैन रहे थे, KM पनिकर और HN खुंजरो जो थे इसके मेंबर रहे थे। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 में। इन्होंने इस लैंग्वेज का जो कंसेप्ट था इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन इन्होंने बोला कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है कि एक लैंग्वेज ही बोली जाएगी एक स्टेट में, ऐसा नहीं होगा। इस थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने बोला कि स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए क्या है, हमें इंडिया सबसे पहले जो हमें फोर फ्रंट में अपने दिमाग में ये ख्याल रखना चाहिए कि इंडिया क्या रहे, हमारा यूनाइटेड रहे। तो इसके यूनाइटेशन की वजह से इन्होंने 4 फैक्टर्स बताए कि रीऑर्गेनाइजेशन जिससे की जाएगी स्टेट की। एक तो था प्रिजर्वेशन और स्ट्रेंथ करना यूनिटी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सेकंड था लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजिनिटी को लेके। थर्ड था फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। फोर्थ था प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब सबसे पहले कंट्री की सिक्योरिटी और यूनिटी को मजबूत करना था। दूसरा लिंग्विस्टिक और कल्चरल ह्यूमनिटी, जो लोगों के बीच में ब्रदरहुड उसको बनाए रखना। थर्ड था कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि किसी पे भी रिसोर्सेज जो है वो एक ही स्टेट को मिले, बल्कि हर किसी का क्या रहे, रिसोर्सेज जो हैं वो उनको मिले, सो दैट कि वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वो भी क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। प्लानिंग और प्रमोशन किस हिसाब से हो, वेलफेयर हो लोगों का, जिसमें हर एक स्टेट में और पूरे का पूरा, और हर एक स्टेट से निकल के कहाँ पे, पूरे नेशन का एक साथ। तो कमीशन जो था ये बात करता था कि जो पुरानी 1950 में जो क्लासिफिकेशन हुई थी हमारी स्टेट्स की, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करके क्या बनाई जाए, नए तरीके से स्टेट्स बनाई जाए। तो इसके बाद क्या आया था, गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुछ फिर आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, जिसमें जो थी लगभग जो पुराना सिस्टम था 1950 का, पार्ट्स में जो स्टेट्स बनाई गई थी उसको ख़त्म करके इन्होंने क्या किया था, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो थी वो क्रिएट की गई थी। तो देखिए 1950s में ये देखिए कि 1950s में किस तरीके की क्लासिफिकेशन थी। तो क्लासिफिकेशन कैसी थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में। पार्ट ए में 9 स्टेट्स थी, जैसे असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस और वेस्ट बंगाल। पार्ट बी में हैदराबाद, JNK, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, तमिलनाडु, कोचीन, विंध्या प्रदेश,
पार्ट सी में था अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कौर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, और पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार। तो इन्होंने क्या किया था, इन तीनों पार्ट्स को, पार्ट ए बी सी को मिला के और डी को टोटली ख़त्म कर दिए, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी। इसके बाद इससे पहले 1953 में, 1956 के एक्ट आने से पहले 1953 में जो सबसे पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई गई थी वो थी आंध्र स्टेट। तो ये जो था, ये तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो थे मद्रास स्टेट से, इनको अलग करके बनाई गई थी। और ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया गया था बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया था। और स्पेशली जो प्रोटेस्ट था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था जब पोटिस की जो थी वो डेथ हो गई थी 56 डेज हंगर स्ट्राइक के बाद। तो इनको गवर्नमेंट को बनाना पड़ी थी, और ये सारी प्रोसेस हुई थी जब JBP कमीशन ने क्या किया था, इसको रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी बनाई थी। तो 1956 के बाद जैसे केरला बनी थी, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, पंजाब, ये बनी थी। और इसके साथ साथ जो यूटीज थी, नई यूनियन टेरिटरीज जो थी, लैक्डिव, मिनिकॉय, अंडमान आइलैंड, इन सभी को बनाया गया था। लेकिन 1956 के बाद देखिए कौन सी स्टेट बनी, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात 1960 में बनाया गया, दादर नगर हवेली को 1961 में बनाया गया, और ये आई बनी है, इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर आई थी गोवा, दमन एंड दीव। तो इन तीनों को पहले, क्योंकि हमें पता था कि ये क्या थी, फॉरेन टेरिटरीज थी, ठीक है, पुर्तगीज़ के द्वारा इनके ऊपर कंट्रोल था, और फ्रेंच का भी। तो पुर्तगीज़ से जब ये ली गई थी 1961 में, तो 1962 में इनको यूनियन टेरिटरी का ही स्टेटस दिया था। बट गोवा को जो था 1987 में स्टेटहुड का स्टेटस मिल गया था। पुडुचेरी 1962 में ली गई थी, ठीक है। फिर नागालैंड 1963 में बनाया गया। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश जो थी 1966 में बाइफर्केशन होके ये स्टेट्स बनी थी। फिर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय बना था 1972 में। सिक्किम बना था 1975 में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो थे वो 2000 में बनाए गए थे। जबकि तेलंगाना जो है वो बनाई गई थी 2014 में। फिर इसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर जो कि एक स्टेट थी उसको क्या मिल गया था, अगस्त 2019 में यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया था। फिर लद्दाख को जो है वो स्टेटस दिया था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से बाइफरकेट करके उसको एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल गया था अगस्त 2019 में। और इनसे पहले जुलाई 2019 में मर्जर हुआ था दादर एंड नगर हवेली का और दमन एंड दीव दोनों यूनियन टेरिटरी का एक साथ। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट and the commissions that represented the state. And in short, I can repeat the 4 articles. That is the article 1 that suggests about the name and the polity of the India. And article 2 which grants power to the parliament to admit states into the Union of India or to establish new state. Article 3 states about the formation of a state by separating territory or by uniting territories, increasing the area of any state, diminishing the area of any state, alter the boundaries and alter the name of the state. And article 4 tells about the declare जो under article 2 and under article 3 are not be considered as the amendment of the constitution under article 368. Hope you can understand this thoroughly. Keep watching and like and share the video. Thank you so much.